हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में मैं आप सबको जो हमारे व्याकरण है, व्याकरण आप सबको पढ़ाऊंगा। अब व्याकरण में ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो क्लास 10th में कम से कम तो 4 मार्क्स जो है ना, कम से कम आपके 10th का एग्जाम में आ ही जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को देखिए अच्छे तरह से और एग्जाम में जाइएगा। इस एग्जाम में जाने के बाद अगर हमारी आज की वीडियो, खास करके आज की वीडियो से अगर आपको 4 नंबर या 3 नंबर इतना कम से कम अगर आपको नहीं मिला तो कहिएगा कि सर आपका बात झूठा था, कमेंट में बताइएगा। लेकिन आपको 100% विश्वास इतना दिलाता हूँ ना कि आपको जो एग्जाम बोर्ड है ना, जो 10 का एग्जाम बोर्ड है, उस एग्जाम बोर्ड में 3 से 4 नंबर का आपको 100% मिलने वाला है। और वो भी एक वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो में से आपको 100% आ जाएगा, है ना। तो बस इतना कोशिश करिए कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, या नहीं कि आधा देखिएगा, पूरा देख लीजिए। पूरा देखने के बाद आप एग्जाम में जाइएगा और इस बात को याद रखिएगा, 3 से 4 नंबर 100%, है ना। तो देखते हैं, देखिए व्याकरण है, समझ में व्याकरण। देखिए, चुप रहो, समझ में व्याकरण कट नहीं रही वीडियो, देखो तो ऊपर व्याकरण। देखिए व्याकरण आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। तो उतना मैं टॉपिक नहीं जाऊंगा कि व्याकरण क्या होता, कुछ उतना ना मैं नहीं जाऊंगा पूरा अंदर तक, समझ में। बस जो एग्जाम का इंटरव्यू जो है ना, उसके तरह से मैं उसके जो लेवल है उसके अनुसार से बताऊंगा व्याकरण, ठीक ना। व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे, वर्ण पढ़े होंगे, है ना। अब कहोगे तुम सब सर वर्ण पढ़ा रहे हैं, वर्ण क्या? तो ऐसा नहीं है। वर्ण जो है ना, एग्जाम में 100% 4 नंबर के आया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो बताता है कि 3 से 4 नंबर 100% सिर्फ वर्ण से आपके एग्जाम में आता है। क्योंकि एग्जाम वर्ण तो बच्चा क्लास है, तो आप लोग बड़े नहीं हो गए। जो एग्जाम 10th का है ना, वो बोर्ड का एग्जाम का फर्स्ट लेवल होता है, इसमें 100% पूछा जाता है ना। तो वर्ण क्या आप सबको पढ़ाए हम। जो वर्ण होता है ना, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आप सब बच्चा है, आप सब जब अपनी भाषा का विकास करते हैं तो भाषा का विकास के क्रम में सर्वप्रथम बच्चों को किसका विकास होता है? वर्ण का विकास होता है ना। एक छोटा छोटा जो वर्ण मिल के बहुत सारे शब्दों का निर्माण करता है। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चा होता है उसमें डायरेक्ट शब्द आ जाते हैं, नहीं, उस बच्चे में सबसे पहले छोटे छोटे वर्ण का विकास होता है ना। इसी वर्ण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए वर्ण क्या बताए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। मूल ध्वनि, ध्वनि कहने का मतलब समझते हो ना, आवाज। ध्वनि मतलब आवाज, जो आप बोल रहे हैं ना वही आवाज, वही क्या है? वर्ण, ठीक ना। इसका तो अगर मैं आप लेक्चर देना चाहूँ ना वर्ण के ऊपर तो 2-4 घंटे हो जाएंगे, लेकिन मैं उतना नहीं ले जाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सबको लेक्चर देने आया हूँ, बस आपको जो एग्जाम में आने वाला उसके लिए बताने आया हूँ। देखिए ध्यान से, वर्ण क्या बताए, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये बता के मैं यार, अगर आप लोग हमारे अगर जो फाउंडेशन क्लास होता है हमारे जो कोचिंग में चलता है, अगर उसमें आओगे, चाहे स्कूल में भी चलाते हैं, ठीक ना, अगर उसमें आओगे ना तो इसके लेक्चर अगर सुनना चाहोगे तो 4-5 घंटे हो जाएगा सिर्फ वर्ण के बारे में। लेकिन उतना हम नहीं सुनाना चाहते हैं आप लोग को, बस जो एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक, क्या बताए वर्ण कितने, ये वर्ण किसे बोलते हैं? उस मूल ध्वनि का जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करता। अभी किस प्रकार होता है समझाऊंगा, लेकिन यहाँ समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। चलिए ऊपर ऊपर मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। वर्ण, ठीक है। वर्ण देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्ण जो है ना बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्या कहता है? स्वरवर्ण, दूसरा क्या कहता है? व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। आई बात समझ में? अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्वर्ण वर्ण को। किसको देखेंगे दोस्त? स्वर्ण वर्ण को देखेंगे। चलिए स्वर्ण वर्ण के फास्ट एकदम समझिए कि रिवीजन टाइप का, अब यही रिवीजन से आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। आई बात समझ में? स्वर्ण वर्ण कहता है ना उस वर्ण का वह भाग है जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। क्या बताए? जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। ऐसे में समझिएगा, अगर क्रॉस रहेगा तो नहीं, यस रहेगा तो हाँ, ठीक ना। तो क्या बताया, जो स्वर्ण वर्ण है ना किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता। आप लोग याद रखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। स्वर्ण वर्ण क्या बताए? जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता। इसकी संख्या या स्वर की जो संख्या है, स्वर की संख्या जो है, स्वर की जो संख्या है, कितने होते हैं दोस्त? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ,
आओ। देखिए यहाँ तक जो हमारा हो गया ना स्वर्ण हो गया। बहुत सारे दोस्त है ना वो कभी री के बारे में जानते नहीं होंगे, री क्या है, तो री एक स्वर्ण का ही भाग है, ठीक है ना। री अगर ऐसे दिखता तो कहता है सर इतना सारा लगता है मुझे ना व्यंजन, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो मैं आप सबको क्या बताया, जो स्वर्ण वर्ण है ना दो तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं दोस्त, दो तरह से होते हैं, ए आ ई उ री ए ओ औ। आई समझ में, ये याद रखिएगा स्वर्ण वर्ण दो तरह के होते हैं। इसमें भी देखिए दो तरह के स्वर होते हैं। स्वर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आप सबको मैं बता दे रहा हूं कहां से आ सकता है। आपको पता है क्या पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा इसकी पूरा पूछेगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है, तो आप सब कितना बताओगे, 11 बताओ। कितना बताओगे बच्चों, 11 बताओगे। फिर आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण है, तो ऐसा रहेगा ऑप्शन क, ख, री, एक देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई, या फिर नन ऑफ दिस, नॉट दे देगा। तो आप सब पढ़े रहोगे क ख री नॉट, कहोगे सर इनमें तो आ नहीं आया। बहुत जो लोग याद करते हैं ना आ ई उ, यही सब याद करते हैं, इसको याद ही नहीं करते हैं। सही बता रहा हूं, आप सब अगर पढ़े होंगे तो नोटिस किए होंगे इस बात को कि ये सब जो है ना सर बताते होंगे, ऐसा नहीं कि सर नहीं बताते होंगे, ठीक है ना। अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो आपको बताते होंगे, लेकिन आप लोग इस जो री है ना इस पे ध्यान नहीं करते होंगे, नोटिस नहीं करते होंगे, और ऑप्शन में यही आ जाएगा। तो आप सब क्या करोगे, नोट, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इनमें से सही आंसर थर्ड हो जाएगा, री। ऐसे में और क्या आप सबसे पूछेगा, मेन क्वेश्चन इधर से आता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आई बात समझ में। तो ह्रस्व स्वर पता है क्या होता है, वैसा स्वर जिससे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। कैसा समय लगता है दोस्त, कम से कम समय लगता है, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। कैसा समय लगता है, कम से कम समय लगता है, वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसका एग्जांपल काची हो गया जी, तो अ हर्षई ई उ और एगो री। आई बात समझ में। देखिए ध्यान से, जो ह्रस्व स्वर है ना इसे उच्चारण करते समय कैसा समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसी को बोलता है ह्रस्व स्वर। एग्जांपल के लिए अ ई उ री, आ याद रखिएगा, छोटा याद रखिए, जिसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, इसको बोलता है ह्रस्व उ बोलते हैं, ठीक ना, और इसको री बोलते हैं। याद रखिएगा ह्रस्व स्वर की टोटल संख्या कितने होते हैं दोस्त, तो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहां तक याद रखेगा। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ऑप्शन दे देगा, पता है क्या, बड़ी ई दे देगा, बड़ी ऊ दे देगा, ए दे देगा, आई दे देगा, है ना। एगो ऑप्शन में दे देगा कौन वाला, री दे देगा। तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि सर री कैसा स्वर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप सब याद रखिएगा जो री है ना वो ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। इसे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। चाहे तो क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, श्वास के आधार पर छोटा स्वर कौन है, श्वास के आधार पर छोटा स्वर कौन है। समझ में। तो श्वास के आधार पर अगर छोटा स्वर पूछा है आप सबको, तो श्वास के आधार पर छोटा स्वर कौन कौन हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, उ हो सकता है, री। आ हो गए तो ये अगर ई की बात आई ना, तो ई की बात आई तो छोटा ही देखिए, कैसा ही देखिएगा, छोटा ही देखिएगा। अगर ऊ की बात आई तो बड़ा ऊ देख, छोटा ऊ देखिएगा। ऐसा नहीं कि ऊ दो तो दो होता है, ई भी कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ये नहीं, छोटा ही नहीं देखिएगा, बड़ा ऊ नहीं देखिएगा, छोटा देखिएगा, ठीक है ना। बड़ा बड़ा होता है दीर्घ में। तो क्या बताए, जो ह्रस्व है ना वो क्या होता है, छोटी ई, छोटी ऊ और एक री। क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आप सबको, श्वास के आधार पर छोटा ई या फिर छोटा या फिर ह्रस्व ई क्या है, तो क्या बताएंगे, अ ई उ री। 4 में से कोई एक ही आएंगे, अदर ऑप्शन 3 आएंगे, एक ही वाला ऑप्शन आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से बन सकता है, इधर से बन सकता है, बताएं हम, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और आगे देखिए ह्रस्व स्वर तो बताइए दिए, दीर्घ स्वर अभी देखते हैं हम सब। देखिए दीर्घ स्वर, देखिए कहता वैसा स्वर जिससे उच्चारण करते समय ना ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। वैसा स्वर जिससे उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर जो है ना उससे दुगुना समय लगता है। दुगुना में तो समझते हो ना, जो ह्रस्व बोल रहे थे उससे ज्यादा समय लगता है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए ओ और एक आ होता है। आई बात समझ में। इसमें क्या बताए, जो दीर्घ स्वर है ना उसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। एग्जांपल के लिए आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए
ए ओ औ। ये होता है क्या, ह्रस्व स्वर है। आई बात समझ में। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसे जैसे आप सब बोलिएगा इसको आ, इसको आ नहीं, इसको कैसे बोलेंगे आ, इसको कैसे बोलेंगे आ, इसको कैसे बोलेंगे आ, फट से बोल देंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या बताए, दीर्घ स्वर जो है ना आ ई उ ए ओ आ, ये क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। कैसा स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। आई सुनिए, इसमें भी देखिए दो पूछा है, एक होता है समान स्वर, एक होता है असमान स्वर। देखिए ध्यान से, एक समान स्वर, एक असमान स्वर। समान स्वर में कौन कौन आएगा, ई उ और बस यही दो आएंगे। एक आएगा असमान स्वर में, असमान स्वर में कौन कौन आएगा, ए ओ औ। आई बात समझ में। ये क्या हो गया, असमान स्वर। अब कैसे, देखिए जो ई है ना, ई जो है दो छोटी ई से मिलकर बने हैं। कितने से, दो छोटी के मिल से बने हैं। और जो ये वाला बड़ा हुआ है, दो छोटी ऊ से मिलकर बना हुआ। आई बात समझ में। इसका आपको प्रयोग पता है कहाँ आएगा, जब संधि पढ़ाएंगे ना आप सबको, तो संधि में आएगा। तो क्या बताए, जो ई है ना छोटी ई से दो मिलकर बनाया रहा, और जो ये बड़ा ऊ, ठीक ना, बड़ी, और ये जो बड़ी ऊ है ना, ये दो छोटी ऊ से मिलकर बना है। अब देखिए जो बनाने वाला स्वर है, दो छोटा छोटा, ये वाला ये वाला ये वाला। अब समान कैसे बोल सकते, दोनों एक ही जैसा है ना, ये वाला भी ई, ये वाला भी ई, ये वाला भी ऊ, ये वाला भी ऊ, तो दोनों एक ही जैसा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं समान स्वर। कैसा स्वर बोलते हैं, समान स्वर। और ये सब जो है ना असमान स्वर है। जैसे ये जो है ना आ प्लस छोटी ई से मिलके बना है, आई जो है ना आ प्लस बड़ी ई से मिलके बना हुआ, ओ जो है आ प्लस छोटी ऊ से मिलके बना, और जो है ना आ प्लस बड़ी ऊ से मिलके बना होगा। आई बात समझ में। अब कैसे क्या बताए, असमान। देखिए असमान कैसे हुआ, ये अलग है ये अलग है, ये जो ए बना है आ से मिलके बना, ई से मिलके बना हुआ, तो देख रहे हैं ये अलग ये वाला अलग, तो असमान हुआ ना। यहाँ भी देखिए ये अलग है और ये अलग, असमान हुआ ना। यहाँ भी ए अलग ये अलग, असमान। यहाँ भी ये वाला अलग ये वाला अलग, असमान। ये होता है असमान स्वर। आई बात समझ में। तो क्या बताए, अभी स्वर के बारे में क्या बताया आप सबको। स्वर जो है दो तरह के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, वैसा स्वर जिसे उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए अ, छोटी छोटी ऊ और एक री, ये हो गया क्या चीज, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में क्या बताए, वैसा स्वर जिसे उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे अ, बड़ी बड़ी ऊ, ए ओ औ। ये हो गया क्या, ये दीर्घ स्वर हो गया। अभी बात समझ में। दीर्घ स्वर में दो तरह का समान स्वर पढ़ेंगे हम लोग, एक समान स्वर और एक असमान स्वर। समान स्वर में कैसा होगा, ये ई उ ए पॉन, असमान स्वर में ए ओ आ। आई बात समझ में। आगे हम लोग वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा है ना, इसके लिए आप सबको व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में उसमें बताएंगे, उसमें भी क्वेश्चन आप सबको मिलेगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। इसमें से 3 तो नहीं बताए अभी बताए, लेकिन अगर व्यंजन पढ़ा देते तो 4 क्वेश्चन पक्का मिल जाता, लेकिन टाइम नहीं हो रहा है, इसीलिए व्यंजन अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखिएगा, पक्का 1 नंबर 2 नंबर मिल ही जाएगा इस वीडियो से। और जो अगला वीडियो बताऊंगा वो अगले वीडियो में बता दूंगा, उसको इसको मिला के 100% आपको एग्जाम जो बोर्ड है ना 10th का चाहे 12th का दो है ना, उसमें 4 नंबर 100% मिल जाएगा। ऐसे में तब तक के लिए जय हिंद, और हमारी वीडियो को शेयर करिएगा।